कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। आदमी के पास पैसा आ गया, माल आ गया, भूल जाता है रब को। परेशानी आई तो या अल्लाह बगल में मुसल्ला दे तस्बीह तस्बीह। अब अम्मा बहने जब बैठ जाती है तो पूछबे ना करो। गरीबी में हो मुसल्ला लो, मार तस्बा मार मुसल्ला बना। और जैसे ही पैसा आया उनका लिबास भी बदल गया, उनकी चाल भी बदल गई। कहां खोए हो, किस धुन में? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह तुम्हें जिस हाल में रखे हर हाल में उसका शुक्र अदा कर लिया करो। तो पंडित जी बोले, कबीर जी बोले, जबान को खोले, बड़े सोड़े अंदाज में बोले, कैसे? कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। अरे दुख में सुमिरनी जे करे, सुख में सुमिरनी जे करे, तो दुख काहे को हो भैया, दुख काहे को हो। अल्लाह का जिक्र किया करो, इबादत किया करो, रियाजत किया करो, बंदगी किया करो, रब के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाया करो। रात के सन्नाटे में जब पूरी कायनात सो रही हो ना, तब तुम मुसल्ला उठा करके अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया करो। तब रब फरमाएगा, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे की मगफिरत कर दी, मैंने इस बंदे की मगफिरत फरमा दी। फिर कहेंगे, मौला ये तो बड़े गुनहगार सियाकार खताकार है। तो रब फरमाएगा, फरिश्तों तुम देख नहीं रहे हो, पूरी दुनिया सो रही है, पूरा महल्ला सो रहा है, ये मेरा तन्हा रात के सन्नाटे में मुझसे भीख मांग रहा है, मुझसे फरियाद कर रहा है। अब हम ना कबूल करेंगे तो फिर कौन करेगा? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम रब की बारगाह में सजदा करके तो देखो, अल्लाह के हुजूर रो करके तो देखो, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा करके देखो, मिन्नत समाजत करके तो देखो, बख्शिश की दुआ करके तो देखो। आज पूरा मजमा इसलिए बैठा है, ये मौला फला साहब की मगफिरत हो जाए, फला साहब की मगफिरत हो जाए। जब ये सारे लोग दुआ करेंगे, कसम खुदा की ईमान ये कह रहा है, अल्लाह ने किसी न किसी की दुआ जरूर कबूल फरमाएगा, किसी न किसी की जरूर दुआ कबूल फरमाएगा। याद रख लेना, जब रात की तन्हाई में तुम अल्लाह को याद करोगे, उससे फरियाद करोगे, उससे मिन्नतें समाजत करोगे। ए मुसलमानों, आज तुम्हारा हाल क्या हो गया, हमारे नौजवानों का हाल क्या हो गया? वो रात के सन्नाटे में, वो रात को जागते तो जरूर है, रात को जागते तो जरूर है। कोई तो फेसबुक पे वक्त गुजारता है, कोई तो ट्विटर पे वक्त गुजारता है, कोई तो व्हाट्सएप पे वक्त गुजारता है, कोई तो इंस्टाग्राम पे वक्त गुजारता है, कोई तो किसी पे गुजारता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम रात जागते तो जरूर हो, लेकिन ऐसी रात जागो जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जागा करते थे, जैसे मखदूम सिमना जागा करते थे, जैसे हजरत जैसे गौसे आजम जागा करते थे, जैसे फातिमा ज़हरा जागा करती थी। ऐसी रात को जागो। जब तुम ऐसी रात को जागोगे, यकीनन अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इन्होंने शब्बेदारी की है मेरी इबादत में, इन्होंने शब्बेदारी की है मेरे जिक्र में, मैंने इसके सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए। तो आज हम लोग करते ही नहीं। हम लोग करते क्या है? दुनिया की खुराफात हमारे अंदर आ गई, दुनिया के मामलात हमारे अंदर आ गए। याद रख लीजिएगा मेरे अजीज दोस्तों, तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रहना है, तुम्हें दुनिया से जाना है। अगर आप सिर्फ इसी को ख्याल कर ले तो मेरा ईमान कहता है कम से कम आपके जितने भी गुनाह हैं, गुनाह करने से पहले ख्याल करेंगे यार मुझे हमेशा के लिए नहीं रहना, तो आप गुनाहों से दूर होते चले जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, रब ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अगर आपके अंदर है जान तो आपको मौत का मजा चखना है, और ये जान दी हुई उसी की है, उसी की जान दी हुई है, वही वापस ले, वही जाना है। अल्लाह ने वही वापस लेना। जब आप कब्र में जाते मिट्टी देने के लिए, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
आप भी तस्लीम करते हो और कहते हो कि अल्लाह, ये अल्लाह ने मुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी में ले जाएगा, हमें फिर इसी से उठना है। तो तुम्हें जाना है, रब ने फरमा दिया तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें कब्र मिट्टी में ले जाएंगे। और मेरे अजीज दोस्तों, अब तो नेक अमल कर लो, कुछ नेक अमल कर लो। यकीनन इस जलसे में जितने लोग आए हैं, अगर किसी ने भी नेक अमल करना शुरू कर दिया, कसम खुदा की उसके सदक़े में उनकी भी मगफिरत होगी और मरहूम की भी साथ साथ में हम सब की भी मगफिरत हो जाएगी। ये जान उसी की दी हुई है। यही बात जब हमने कहा था कबीर जी तुम बोलो, जबान को खोलो, महवागंज वालों जरा एक बार नबी के नाम पे बोलो, जरा और ऊंची आवाज में बोलो, कबीर जी बोलो। तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे, कहो तो कह दे, कह दे ना। अच्छा, आपको मालूम, आपको जो इस पर अकीदा ईमान है कि उसी की दी हुई जान है कि नहीं है? और किसी का कब्जा नहीं है ना? आओ, मैंने कहा था कबीर जी जरा तुम बोल दो, तो सरयू के तट के किनारे बैठ के कापी कलम लिया, लिखना शुरू कर दिया। कैसे लिखा था? बड़ी सोरी बात की क्या, भक्तों को बुलाया, भक्तों को जमा किया, इकट्ठा किया है, मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों मेरी बात को सुनो। तो सारे भक्त कहने लगे हैं ना प्रभु बताओ ना क्या बताना चाहते हो। तो क्या कहा था? बड़ी अच्छी बात कह दी, क्या कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये जिसमें जिसके अंदर जान है। अब तुम सोच रहे हो इसमें मेरा कंट्रोल है, ना ना ना, किसी का है? अगर पैसे वाला हो तो, बहुत पैसे वाला हो तो, इतना पैसा हो कि जमीन और आसमान भर जाए तो, आए है किसी का बस नहीं है। आज लोग दावा कर रहे हैं हुकूमत मेरी है, मेरा चलेगा। अरे सदियों से ख्वाजा की चल रही है, उन्हीं की चलेगी। तुम चंद दिन के लिए आए हो, इतना गुरूर घमंड ना करो। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून से ज्यादा तेरे पास माल नहीं है। देखो ना, जिसने फिलिस्तीन पर टारगेट किया था, दुनिया में रब ने दिखा दिया। पानी डालने से भुगतती है, लेकिन अल्लाह ने कहा ना ना ना, मेरे बंदों को सताया, अब पानी डालेगा वो पेट्रोल का काम करेगा। तो किसी नहीं, इस पर किसी का कब्जा है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं मेरा कंट्रोल है, मेरा बस है, ना ना ना, तेरा क्या बस है? तेरे तो कुछ भी नहीं है। ये जान तुम्हारी है, माल तुम्हारा, औलाद तुम्हारी, सब कुछ तेरा कब्जा है। यही तो कहा था। मेरे जल्दी दे, जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी दे। यही बात जब हमने बस 5 मिनट और, यही बात जब हमने कहा था महाराज जी तुम बोलो, जबान को खोलो, तो महाराज जी बोले थे। अब महवागंज वाले बोले, हाँ नबी के नाम पे बोलो ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। ये बात समझिएगा कि मौलाना साहब वो पढ़ता, ये देखो कि बात क्या कर रहा है। जब बात हदीस की आए तो अपना लेना, जब बात आए मुस्तफा की तो अपना लेना। मैं तो समझाने की गरज से कहता हूं, मेरा अकीदा ईमान उस पर नहीं रहता। यही बात जो हमने कहा था महाराज जी तुम बोलो, तो सारे के सारे अपने भक्तों को इकट्ठा किया था, अपने भक्तों को जमा कर लिया था, और सारे भक्त इकट्ठा हो गए। कहा क्या कहना चाहते हो? भक्त महाराज जी ने कहा था, ए मेरे भक्तों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ दुनिया में रहते हो, बड़ी ऐशो इशरत में मगन रहते हो, बड़ा मस्त रहते हो, और अल्लाह ने अगर मालिक ने तुम्हें पैसा दे दिया है ना, तो तुम बहुत इतराते हो ना। सुन लो, एक लाश पड़ी हुई थी, और लाश को दिखाया का दे, ये भी इतरा रही थी, ये भी अकड़ रही थी, ये भी मचल रही थी, ये भी लहक रही थी, ये भी चहक रही थी। और अम्मा बहनों के पास अगर ज्यादा रुपया आ जाए तो फिर उनका हाल है ना पूछो। वो झुमकौवा लेके आती, वो पायल लेके आती, वो घंघरा लेके आती, वो लहंगा लेके आती, वो हरारा लेके आती, वो फरारा लेके आती, वो गरारा लेके आती, वो सरारा लेके आती, वो अलाइनर लेके आती, वो मस्कारा लेके आती, वो सस्कारा लेके आती, वो ढसकारा लेके आती, न जाने क्या क्या लेके आती है। अल्लाह ने दौलत क्या दे दिया। ए मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें रब दौलत से नवाजे तो दौलत को फजूल खर्चा मत किया करो। अगर अल्लाह दौलत दे तो ऐसी जगह खर्च करो जिसके सदक़े में अल्लाह तेरी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे।
वो लेके आई और लीप लाप के पूरा चौपाट। ए मेरी माँ बहनों, अगर उसी वक्त में मौत का फरिश्ता आ गया तो बोलो। एक अम्मा कहने लगी थी, मौलाना तुमको पता नहीं, हम इसलिए लगाते हैं जब लीप लाप के चौपट कर लेंगे तो फरिश्ता भी धोखा खाएगा। माज़अल्लाह, कुछ तो इस मकसद से लगाती। नाउज़ बिल्लाह, ये धोखा खाने वाले फरिश्ते नहीं है। कुछ भी लीप लाप लो, और जब लीप लाप के निकलती है तो ऐसा लगती है बड़कली चुड़ैल यही, और अपने पे ऐसा गुरूर घमंड करती हैं और कुछ भी ना करो। खुदारा छोड़ दो ये सब बातें, हज़रत फातिमा ज़हरा की सादा जिंदगी को अपना लो। तुम कनीज़े फातिमा हो, उनके नक्शे कदम पे चल लो। मेरे अजीज दोस्तों, तुम सहाबा की जिंदगी अपनाओ। मैं ईमान से कहता हूं, अगर हमारी मस्जिदें जुमा के मुकाबिल में फजर में भरपूर हो जाएंगी, कसम खुदा की हमारा गलबा होगा, हमारा गलबा होगा। तुम अगर तरीके मुस्तफा को, तरीके सहाबा को अपना लो, कसम खुदा की मेरा ईमान यह कहता है, हमारी कल भी हुकूमत थी, आज भी होगी, क़यामत तक हमारी हुकूमत है। और अल्लाह ने जो तुम्हें जिस लिए दुनिया में भेजा, वो सारे काम को तुम छोड़ रहे हो यार। खुदारा उसको अपना लो। क्या मैंने कहा था, महाराज जी जल्दी बोल दो, ये महवागंज वाले मानेंगे नहीं बगैर सुने। तो महाराज जी अपने भक्तों को बुला के कहने लगे, बड़ी सोहनी बात कही थी। बहुत से लोग कहते ये मेरा है, मेरा कब्जा किसका है। मेरे अजीज दोस्तों, जरा जरा सी बातों पे तुम लड़ाई कर बैठते हो। भाई भाई का दुश्मन हो जाता थोड़ी सी मेढ़ के लिए या थोड़ी सी जगह के लिए दुश्मन हो जाता है। ये मेरा है, ये मेरा है। बाप ने छोड़ के गया है ना बाप, अब आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, मशवरा कर लो। जो मसला निकलता है इमाम साहब से पूछ लो, हमें वरासत में कितना हिस्सा है, हमें उतना दे दिया जाए। इमाम साहब आप फैसला कर दो, या पीर साहब आओ आप फैसला कर दो, या कारी असहद साहब आप आओ आप फैसला कर दो आकर के। अब आपस में लड़ते हैं। अगर कोई भाई कमजोर होता है तो बड़ा भाई दबाने की कोशिश करता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम अपने भाई को दबाओगे, जो तुम्हारा बाप छोड़ के गया है, क्या बताओ उसके कब्र में उसको आराम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिल सकती है। ए मेरे अजीज दोस्तों, ये कहते हो मेरा है, ये कहते हो मेरा है। मैंने कहा महाराज जी तुम बोलो, तुम क्या कहते हो? तो महाराज ने कलम उठाया, सरयू के तख्त के किनारे बैठ गए, लिखना शुरू कर दिया। भक्तों को बुलाया और कहा, मेरे भक्तों, ए प्रिय सज्जनों, मेरी एक बात सुन लेना, मेरी एक बात सुन लेना। सारे भक्त कहने लगे, बताओ ना प्रभु क्या बताना चाहते हो? कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी गुरूर मत करना, कभी भी घमंड मत करना, कभी भी इतरा के मत चलना, कभी भी जो है अपने अंदर अनानियत मत पैदा करना। तो आप कहेंगे यार ये अनानियत कैसी है? आज अगर माल आ जाता तो लोग इकड़ के चलना शुरू कर देते, अगर पैसा आ जाता, दौलत आ जाती है तो गरीब को समझते नहीं है, पड़ोसियों को समझते नहीं है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कायनात के दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा कोई पैसे वाला हो तो बताओ, कोई दौलत वाला हो तो बताओ। सोने चांदी के पहाड़ आपकी ठोकर में है, लेकिन मुस्तफा ने तरीका दिया है, पड़ोसियों की मदद करके दिखाया है। पड़ोसियों का जो हक था वो हक अदा करके दिखाया, गरीबों मिस्किनों की मदद करके दिखाया, दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया वालों, माल चाहे जितना हो जाए, अल्लाह ने जो हुकूक तुम पे नाफिज फरमाए हैं, उस हुकूक की पाबंदी से अमल करते रहो। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी संभल जाएगी, तेरी आखिरत भी संभल जाएगी। यही बात चल रही थी। तो महाराज जी जल्दी बोलो। तो महाराज जी कहा, सुनो, बड़ी सोरी बात कही। क्या? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब बंदा दुनिया छोड़ के जाता है, दुनिया से जाता है और दुनिया वालों को पैगाम दे के जाता, खाली हाथ जाता है और कहा, दुनिया वालों देख लो, मेरी मैयत पे रोने वालों, आने वालों देख लो, मुझे आखिरी दीदार करने वाले देख लो। इतना माल था, इतना पैसा था, सब कुछ था, लेकिन खाली हाथ जा रहा। मेरा कुछ नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जान, वो भी तो उसी के हवाले करके जा रहा है। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अरे तेरा तुझको सौंप दे
भैया क्या लगे मेरा। मेरा कुछ भी नहीं कंट्रोल है, जिस्म है, जिस्म के अंदर जान है, मौला कब्जा तेरा है, कब्जा तेरा है। रब ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम इबादत करो, रब की इबादत करो, बंदगी इसीलिए पैदा किए गए हो। अगर तुम ऐसा अपना अमल अपना